आदि पुस्तक 4 अध्याय। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वो गर्भवती हो गई। उसने कायन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने कायन का भाई हाविल को जन्म दिया। हाविल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कायन खेती करता था। कुछ समय बाद कायन ने भूमि उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाविल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाविल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने कायन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। कायन बहुत क्रोध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने कायन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? कायन ने अपने भाई हाविल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर कायन ने हाविल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने कायन से कहा, तुम्हारा भाई हाविल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया है? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम श्रापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वो कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब कायन ने प्रभु से कहा, मैं ये दंड नहीं सह सकता। तो मुझे उपजात भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उसे ये उत्तर दिया, नहीं, जो कायन का वध करेगा उससे उसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कायन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने कायन पर एक चिन्ह अंकित किया। इसके बाद कायन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। कायन का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ। वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। कायन ने एक नगर बनाया और अपने पुत्र के नाम पर उसका नाम हनोक रखा। हनोक को एक पुत्र हुआ, इराद। इराद को मेहुयाएल, मेहुयाएल को मेथुसाएल और मेथुसाएल को लमेक। लमेक ने 2 स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम अदा था और दूसरी का नाम सिल्ला। अदा ने यवाल को जन्म दिया। वो उन लोगों का मूल पुरुष था जो तंबुओं में रहते हैं और ढोर पालते हैं। उसके भाई का नाम युवाल था। वो उन लोगों का मूल पुरुष था जो सितार और बांसुरी बजाते हैं। सिल्ला ने तुबल कायन को जन्म दिया। वो कांसे और लोहे की वस्तुएं बनाने वाले सब लोगों का मूल पुरुष था। तुबल कायन की बहन नामा थी। लमेक ने अपनी पत्नियों से ये कहा, अदा और सिल्ला, मैं जो कहता हूँ तो उसे सुनो। लमेक की पत्नियों, मेरी बात पर ध्यान दो। मैंने उस पुरुष का वध किया है जिसने मुझे घायल किया है, उस नवयुवक का जिसने मुझे मारा था। यदि कायन का बदला 7 गुना चुकाया जाएगा तो लमेक का 77 गुना। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा,
काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसे उसके बदले मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। सेत को भी पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे।